जमीन के दस्तावेज का प्रकार के अंतर्गत आने वाला केवाला, जिसे सेल डीड के नाम से भी जानते हैं, उस केवाला में हमें बहुत सारे ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं जिसका अर्थ हमें पता नहीं है। पुराने समय का जो केवाला था उसमें हमको नाम मनमोकिर, मोकिर अलह, और वर्तमान समय का जो केवाला है उसमें हमें लेखकारी और लेखधारी जैसे शब्द देखने को मिलता है। समय के साथ साथ केवाला लेखन के प्रारूप में भी बदलाव आया है, और जब हम पुराने केवाला और अभी का केवाला दोनों को देखते हैं तो इन सारे शब्दों से जब हम लोग रूबरू होते हैं तो इनका अर्थ हमें पता नहीं चल पाता है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम मनमोकिर, लेखधारी और विक्रेता तीनों का अर्थ एक ही है या अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मोकिर अलह, लेखकारी और क्रेता तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है या अलग अलग है। और अंत में मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा। पुराने दस्तावेज में मनमोकिर लिखा जाता था, उसका अब हिंदी में लेखकारी लिखा जाता है। अंग्रेजी में सेलर होता है, विक्रेता होता है हिंदी में। ये सब एक ही शब्द है, मनमोकिर, लेखकारी, विक्रेता और सेलर। विभिन्न भाषाओं में जो है ये लिखा जाता है। फिर क्रेता शब्द का है मोकिर अलह, यानी खरीदार, परचेजर, लेखधारी। ये सब एक ही अर्थ वाला शब्द है। दस्तावेज में अब लोग हिंदी में लिखना शुरू किए हैं। जैसे लिखते हैं सेल डीड, हिंदी में केवाला लिखते हैं, तो अंग्रेजी में सेल डीड लोग लिख देते हैं। यही थोड़ा सबका रूपांतर होते जा रहा है। और पुराने ज़माने में सभी दस्तावेज में ज़्यादा उर्दू, फारसी और हिंदी का मिला हुआ सब मैंने लिखा जाता था। अब के दिनों में शिक्षा दीक्षा लोग ग्रहण किए हैं और तो लोग कोई सेलर लिखते हैं, कोई परचेजर लिखते हैं, कोई लेखकारी, लेखधारी। यही जो है शब्द का, भाषा का अंतर है। और सब अंत में यही है जो मनमोकिर यानी विक्रेता, उसका लेखकारी और सेलर, सब एक ही शब्द का अलग ही है। और फिर क्रेता शब्द से आता है परचेजर, लेखधारी, और उस समय लिखा जाता था मोकिर अलह, खरीदार। ठीक है। अब